अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। एक्सरसाइज 7.4 सेकेंड ईयर। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी फाइंड करें, बी क्रॉस ए फाइंड करें। दो काम हो गए। फिर कहता है चेक योर आंसर बाय शोइंग ईच ए एंड बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो कह रहे हैं कि ए वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर है और बी भी इसके परपेंडिकुलर है। इसके भी दोनों, ये ए भी परपेंडिकुलर है, ये भी चेक करना। परपेंडिकुलर का आपको पता है, डॉट प्रोडक्ट अगर ज़ीरो आ जाए ना, मतलब ए का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ गया तो ये परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, वो बाद का काम है। पहले ए क्रॉस बी और बी क्रॉस है, ये फाइंड करते हैं। ए और बी वेक्टर दिया हुआ है। क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला ये होता है कि आप आई जे के लिखें। पहले वेक्टर ए है तो ए के जो कोफिशेंट्स बनते हैं ना, ये आई का कंपोनेंट 2, जे का 1, के का -1। फिर बी था, बी का आई वाली लाइन में आई वाला लिखेंगे 1, फिर जे वाला -1, फिर के का 1 है तो वो आ गया। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट जैसे आप ओपन करते थे ना फर्स्ट ईयर में, वो वाला काम। पहले आई लिखें, इसकी रो और कॉलम छोड़ दें, ये छोड़ के बाकी ये 4 वैल्यूज़ बची। इनका डिटर्मिनेंट ओपन होगा तो 1 × 1 1 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का, और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 1 1। आपने डिटर्मिनेंट लिख के करना तब भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया। पहला एलिमेंट लिखा, इसकी रो कॉलम छोड़ के डिटर्मिनेंट, माइनस फार्मूले का दूसरा नंबर जे आया, इसकी ये रो गई और ये कॉलम गया, रो और कॉलम गया 2 1 -1 1, ये बचता है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का, और माइनस इधर से भी आ रहा है, प्लस हो जाएगा 1, प्लस के आया, इसकी रो और कॉलम छोड़ दें, 2 -1 माइनस का 2, माइनस फार्मूले का 1 1 1। ठीक है जी, 1 -1 0 हो गया, आई 0 हो गया, 2 + 1 3, माइनस का 3 जे, माइनस का 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का 3 के। ए क्रॉस बी आ गया। अब बी क्रॉस ए निकालते हैं हम। बी क्रॉस ए, इसका मतलब आई जे के में पहले वैल्यू बी की आएंगी और बाद में आएंगी ए की वैल्यू। आगे वही डिटर्मिनेंट ओपन करना है, आई की रो कॉलम छोड़ के इनका जो बनेगा माइनस जे, इसका ये कॉलम और रो छोड़ के ये माइनस ये और ये, प्लस के रो कॉलम छोड़ दें, 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1, माइनस फार्मूले का, और माइनस इधर से भी आ रहा है, प्लस हो जाएगा, 2 1 आर 2। बी क्रॉस ए भी आ गया, जो भी निकला आंसर। नाउ अब परपेंडिकुलर चेक करना था कि ए और बी जो हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के परपेंडिकुलर हैं या नहीं। परपेंडिकुलर ये था कि डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, जो कल हमने 7.3 पिछली एक्सरसाइज में किया। ए डॉट ए क्रॉस बी चेक कर लें, और ए डॉट इसी तरह से बी डॉट ए क्रॉस बी चेक कर लेंगे, बी डॉट ए क्रॉस बी, ये चारों चेक करेंगे। ए इसके साथ भी, ए बी क्रॉस ए के साथ भी, बी इसके साथ भी, बी क्रॉस ए के साथ भी। लो जी, ए डॉट क्रॉस बी के साथ देखते हैं डॉट प्रोडक्ट। पहले वैल्यू ए की आई, अब ये डॉट है, क्रॉस नहीं है, ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट का काम था। ए क्रॉस बी का आंसर ये था 0 1। डॉट में क्या होता है, आई को आई से ज़रब करते हैं, 2 0 0, जे को जे से, 1 -3 -1 -3। ठीक है, ये 0 है, -3 हो गया, और ये प्लस का 3 हो गया, कैंसिल हो गया, आंसर 0 आ गया। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, इसका मतलब ए और ये ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर हैं। सो ए परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, ये साइन परपेंडिकुलर का है। अब बी को चेक करना, फॉर बी परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, क्या करेंगे, बी का डॉट प्रोडक्ट ले लें ए क्रॉस बी के साथ। ये बी की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट, ये ए क्रॉस बी की वैल्यू, आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। जे को जे से करेंगे, -1 -3 आएगा। के को के से करेंगे, 1 -3 आएगा। देखें जी, यही वैल्यूज़ आई हुई हैं। तो ये प्लस का 3 हो गया, ये -3 कैंसिल होकर 0 आया। इसका मतलब बी भी इसके साथ परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के साथ, बी परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। ये एमसीक्यूज़ भी याद रखना है। ए क्रॉस बी हमेशा परपेंडिकुलर होता है ए के भी और बी के भी। अगर ये सी क्रॉस डी होता तो वो सी के परपेंडिकुलर और डी के परपेंडिकुलर ही होता। मतलब ए क्रॉस बी जो हम लेते हैं, ये परपेंडिकुलर होता है इन वेक्टर्स के जो इसमें यूज़ हुए थे। बी क्रॉस ए करेंगे, उसको चेक करना कि परपेंडिकुलर थे या नहीं। ए का डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस ए के साथ, ये ए की वैल्यू और बी क्रॉस ए की वैल्यू। डॉट प्रोडक्ट तो वही, आई को आई से, जे को जे से और के को के से। 0 आंसर आया, इसका मतलब ये भी परपेंडिकुलर है। इसी तरह बी को चेक करना है, बी डॉट बी क्रॉस ए, बी की वैल्यू, बी क्रॉस ए की वैल्यू, आई को आई, जे को जे, के से मल्टीप्लाई,
ये आंसर फिर 0 बन रहा है, इसका मतलब बी भी परपेंडिकुलर है। सेकंड पार्ट देखें, ए बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी निकालना है, आई जे के लिखें। पहले ए की वैल्यू 1 1 के वाली नहीं है तो 0, बी की वैल्यू फिर 1 -1 के इसमें भी नहीं है तो इधर 0। फिर आई लिखना है, रो कॉलम छोड़ दें 1 0 0 1 0 0 माइनस जे, कॉलम और रो छोड़ दिया 0 1 0 1 0 0 प्लस के लिखा, ये रो और कॉलम गई इसकी -1 और -1 ये बनेगा। लो जी माइनस का 2 के आ गया। ये तो फर्स्ट ईयर वाला काम है, डिटर्मिनेंट डिटेल से पढ़ा हुआ आपने। बी क्रॉस ए लेना है, पहले आई जे के बाद बी की वैल्यू और फिर ए की वैल्यूज़, फिर वही रो कॉलम छोड़ के आई जे और के, और इसका आंसर भी आ गया 2 के। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, ए क्रॉस बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते। यहाँ पे चेक करें, ए क्रॉस बी का आंसर -2 के था, अगर इसको बी क्रॉस ए करेंगे ना इसका साइन तब्दील हो जाएगा, मतलब बी क्रॉस ए का आंसर प्लस का 2 के आना चाहिए था। चेक करें प्लस का ही आया हुआ है। ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के, लेकिन ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए, साइन चेंज हो जाता है। लो जी ए क्रॉस बी के साथ चेक करना था ए परपेंडिकुलर है या नहीं, तो ए का डॉट प्रोडक्ट ले लें, ए डॉट ए क्रॉस बी, ए की वैल्यू ए क्रॉस बी की, इधर आई है लेकिन इधर नहीं है, तो 1 × 0 हो गया। इधर तो जे है 1 वैल्यू, इधर नहीं है तो इसका 0 आ जाएगा। इधर के नहीं है 0, इधर के की वैल्यू -2, ठीक है। तो ये 0 0 और ये भी 0, टोटल आंसर 0, तो ए परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के। ऐसे बी डॉट ए क्रॉस बी ले लें, बी की वैल्यू ए क्रॉस बी की वैल्यू, तो इधर आई है इधर नहीं है 0, इधर जे की वैल्यू -1 है इधर नहीं है -1 0, इधर के 0 है और इधर के -2 है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनका आंसर भी 0 आ रहा है, इसका मतलब है बी डॉट ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0। और बी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस ए ले लें, ए की वैल्यू बी क्रॉस ए की वैल्यू ये, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखें आंसर 0 आ रहा है। अब क्या करना है, बी डॉट बी क्रॉस ए, बी को चेक कर लेते हैं, बी की वैल्यू बी क्रॉस ए की, इसको भी हम मल्टीप्लाई करके देखें आंसर 0 आ रहा है, तो बी क्रॉस बी परपेंडिकुलर है बी क्रॉस ए के, ये हमने प्रूव करना था। तीसरा पार्ट भी है अभी। लो जी ए क्रॉस बी निकाल लिया सेम मेथड से, बी क्रॉस ए निकाला सेम मेथड से। अब ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी का 0 आ गया, बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, इनको किया ये भी 0 आ गया, तो ये तो परपेंडिकुलर प्रूव हो गया। इसी तरह से बी क्रॉस ए के साथ देख लेते हैं, ए का डॉट प्रोडक्ट लिया, ठीक है, वो भी 0 आया, ए परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। बी के साथ लिया बी क्रॉस ए का, उसका आंसर भी 0 आ गया, इसका मतलब ये भी परपेंडिकुलर प्रूव हो गया। हैंस प्रूव्ड वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू बोथ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन। अब एक और पार्ट है 4 वाला, इसको भी देख लें जी। ये तो जल्दी से कर लें, ए क्रॉस बी सेम मेथड, बी क्रॉस ए सेम मेथड, बी क्रॉस ए के बाद इसका चेक करना तो ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, बी के साथ लिया वो भी 0 आ गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब बी क्रॉस ए के साथ देखते हैं, ए का डॉट प्रोडक्ट 12 - 12 0 हो जाना है इसमें। इसी तरह से बी डॉट करके देखा वो भी 0 हो गया, तो इसका मतलब ए और बी परपेंडिकुलर प्रूव हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर निकालना, किसका निकालना, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ए और बी के जो परपेंडिकुलर है, आपको बताया था परपेंडिकुलर कौन सा होता है, अगर ए और बी हैं तो ए क्रॉस भी हम लेंगे ना वो परपेंडिकुलर होगा इनके। इसका मतलब है पहले इसका ए क्रॉस बी लेंगे, वो आ जाएगा परपेंडिकुलर। वो जो आंसर आएगा उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, वो जो फार्मूला हमने पढ़ा था वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये लफ्ज़ परपेंडिकुलर से हमें पता चल रहा है कि इनका पहले ए क्रॉस बी लेना है, क्योंकि यही ए और बी के परपेंडिकुलर तो वही होगा जिसका ए क्रॉस बी आप लेते हैं, जो ए क्रॉस बी लेने से आता है वेक्टर। लो जी ए और बी दिया हुआ है, तो मैंने सबसे पहले लिया ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी उसी मेथड से लिया, ए क्रॉस बी आ गया। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना, उसका फार्मूला क्या बनेगा, वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर सारा ये है आपका, तो इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या होती है, स्क्वायर रूट आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर और के के साथ जो वैल्यू है उसका भी स्क्वायर। स्क्वायर लिया 35 आ गया स्क्वायर रूट लेके, ठीक है। अब लेट कर लिया कि ये जो वेक्टर था ना यू,
ये सारा u के इक्वल है। अगर ये u के इक्वल है तो यूनिट वेक्टर कैसे होगा, u यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ये ऐसा करें, यूनिट वेक्टर अकेला लेट कर लें, वो किसके इक्वल होगा, ये वेक्टर ए क्रॉस बी ओवर मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर की ये सारी वैल्यू है, डिवाइड में मैग्नीट्यूड की वैल्यू 35 है। लो जी, ऊपर से वैसे 5 कैंसिल लेके कॉमन लेके कैंसिल आ जाए। इसमें एक और काम भी है, आल्सो फाइंड साइन ऑफ एंगल, साइन का एंगल भी निकालना है। यूनिट वेक्टर ये आ चुका है, कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो बेहतर है, इसमें किया नहीं हुआ, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। देखें ऊपर से 5 कॉमन आ रहा है सब में से और नीचे 35 है, तो 5 35 को कैंसिल कर देगा, 7 आएगा। ऊपर से 5 जो कॉमन लिया था, इसके बाद बचा 3i माइनस का 2j और इसके पास बचेगा 6k। ठीक है, ये जो 5 कॉमन लिया था वो डायरेक्ट मैंने एक स्टेप कम किया, कैंसिल कर दिया, ये यूनिट वेक्टर आ चुका है। अब एंगल था दूसरा काम इस क्वेश्चन में कि फाइंड साइन ऑफ एंगल। साइन ऑफ एंगल का फार्मूला देखते हैं क्या होता है जी। साइन एंगल का फार्मूला होता है कि साइन थीटा बराबर होता है, आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, कोई छोटा वेक्टर लेके। साइन थीटा बराबर होता है, जो आपके पास वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, फॉर एग्जांपल u है, जो वेक्टर है u और v है फॉर एग्जांपल, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है u और v का, इनकी मैग्नीट्यूड लेनी है और डिवाइड में इनकी अलग अलग मैग्नीट्यूड ले लेनी है, u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला होता है। अब साइन थीटा इक्वल टू a क्रॉस b था वेक्टर हमारे पास, उसकी मैग्नीट्यूड डिवाइड में a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड। a क्रॉस b की तो पीछे हमने यूनिट वेक्टर के लिए निकाली है, इसकी मैग्नीट्यूड वो 35 आई थी। ठीक है, a क्रॉस b मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे आ गया 35 और a की मैग्नीट्यूड क्या होगी, स्क्वायर रूट a वाले वेक्टर्स के i का स्क्वायर, j का और k की वैल्यूज़ का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह b के लिए 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, ये देखें जी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ले ली, स्क्वायर्स लिए, इनको आपस में मल्टीप्लाई, ये वैसे 49 बाहर निकल ही आएगा 7 बन के, तो 7 35 को कैंसिल करेगा, 5 ओवर स्क्वायर रूट 26, ये इसका आंसर आ गया साइन ऑफ एंगल। दूसरा पार्ट है ए और बी, मज़ीद समझ आ जाएगी। इनका यूनिट वेक्टर लेना है, इनके परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर कैसे आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट लें। लो जी, क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, क्रॉस प्रोडक्ट लेने से ये एक वेक्टर बन चुका आपका। अब इसकी मैग्नीट्यूड ले लें, स्क्वायर रूट -7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 78। आगे इसका प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा तो रहने दें आप। फिर यूनिट वेक्टर u लेट कर लिया, किसके इक्वल होगा, ये वेक्टर डिवाइड में मैग्नीट्यूड a क्रॉस b ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, ये सारा वेक्टर ऊपर आ गया, मैग्नीट्यूड 78 है, स्क्वायर रूट डिवाइड में आ गया, यूनिट वेक्टर आ चुका है। अब क्या चाहिए, एंगल फाइंड करना है। साइन थीटा इक्वल टू a क्रॉस b मैग्नीट्यूड, ये वाला आंसर, डिवाइड में a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड, मतलब इनकी अलग अलग से देखते हैं जी, यही है फार्मूला, चेक करें। ऊपर स्क्वायर रूट 78 आ गया, a की मैग्नीट्यूड और b की। इनको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करने से 3 और ये 29 आ रहा है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें 87, दोनों के इकट्ठा एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर रूट है नीचे भी, एक में इकट्ठा लिख सकते हैं। अगर ये कैंसिल हो रहे हैं किसी नंबर पे तो इसको कैंसिल कर दें, आप नहीं हो रहे तो रहने दें। ठीक है, लें जी, इसके बाद क्या होगा, 3 पे वैसे कैंसिल हो रहे हैं अभी। ये थर्ड पार्ट है, a क्रॉस b लिया, मैग्नीट्यूड ली, मैग्नीट्यूड 0 आ गई है, यूनिट वेक्टर u लेट किया, फार्मूला क्या होता है, a क्रॉस b ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। a क्रॉस b का आंसर 0 है और a क्रॉस b का आंसर 0i 0j 0 के है और मैग्नीट्यूड का आंसर 0 है, ये इसका यूनिट वेक्टर आ गया। अब साइन थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, इसका आंसर 0 आया था। a की मैग्नीट्यूड क्या होती है, स्क्वायर रूट i का स्क्वायर, j का स्क्वायर, k का स्क्वायर, ऐसे ही b की वैल्यूज़ का। 0 के डिवाइड में कुछ भी आएगा तो टोटल आंसर 0, साइन थीटा आ गया। फोर्थ पार्ट है a और b, क्रॉस प्रोडक्ट, वही सेम पुराने वाला मेथड, -2 के आ गया, मैग्नीट्यूड लें इसकी, यूनिट वेक्टर फाइंड करना था, फार्मूला क्या होगा, वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड, a क्रॉस b ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। इसका आंसर था -2 के, मैग्नीट्यूड का था 2 से 2 कैंसिल, -k आ गया यूनिट वेक्टर। एंगल फाइंड करना, साइन थीटा, सेम वही फार्मूला, आंसर 2 है, a की मैग्नीट्यूड और यहाँ पे b की मैग्नीट्यूड, ये दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा,
स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लें, कैंसिल होकर 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं PQR। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए ना आपको 2 वेक्टर्स चाहिए, ठीक है, और उनकी मैग्नीट्यूड चाहिए। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा से शो करते हैं, ये इक्वल होता है कोई भी वेक्टर, फॉर एग्जांपल एक u और एक v है, तो u क्रॉस v लेना होता है और इसकी मैग्नीट्यूड लेनी होती है। तो ये असल में फार्मूला होता है। अब यहाँ पे वेक्टर्स तो नहीं है, ये तो पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के। तो पहले इनके वेक्टर बनाएंगे, किसी एक को फिक्स कर लें, जैसे P है ना, P से Q और P से R, ये फाइंड करेंगे हम। एक को फिक्स करना है, P से Q और P से ही R। लो जी, PQ निकालें। P से Q का फार्मूला आपको बताया था, PQ किसके इक्वल होता है, OQ माइनस OP, सेकेंड वेक्टर माइनस फर्स्ट, ये होता है, ठीक है। दूसरा फार्मूला आपको ये भी बताया था कि आप x2 माइनस x1 कर लें, मतलब पहले पॉइंट में से पहले को P और Q करें ना, पहले में से पहले को माइनस कर दें, बाद में Q है तो इसका पॉइंट पहले आएगा, 2 माइनस 0, दूसरे में से दूसरा 3 माइनस 0 J के साथ, तीसरे में से तीसरा 2 माइनस 0 K के साथ। ये PQ का फार्मूला होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या फार्मूला असल में, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k, ये फार्मूला होता है PQ अगर आप वेक्टर बना रहे हैं, ठीक है। अब x1 2 3 क्या है, ये जो पहला पॉइंट है ना, पहला ये x1 और x2 है, दूसरा y1 y2 और तीसरा z1 और z2। तो x2 का मतलब है सेकंड वाला जो है ना, उसके x2 y2 z2 है, और पहला जो लिखा हुआ है इसके x1 y1 z1 है। तो x2 माइनस x1 2 माइनस 0 3 माइनस 0 2 माइनस 0, इस तरह से आए। PQ का आंसर आ गया। अब P से R निकालना है, यही फार्मूला लगा लेते हैं शॉर्ट सा हम लोग। PR निकाला, सेकंड माइनस R में से P का पॉइंट, फिर R में से दूसरा P का पॉइंट, फिर R के तीसरे में से P का तीसरा पॉइंट माइनस किया, PR भी आ गया। तो हमने इन 3 पॉइंट से PQ PR निकाल लिया, 2 वेक्टर बन गए हैं, एक PQ और दूसरा PR। तो हमने तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना था, उसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए पहले। तो PQ क्रॉस PR ले लिया, IJ के PQ की वैल्यू, PR की -1 1 और 4, वही डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म ओपन की, आंसर आ गया, ठीक है। ये किसका आया अभी, क्रॉस प्रोडक्ट। हमें तो एरिया चाहिए, उसके लिए इसकी मैग्नीट्यूड भी ज़रूरी है, हम इसकी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। लो जी, मैग्नीट्यूड ली, वो आ गया स्क्वायर रूट, और ये वैल्यूज़ आ गई, ये मैग्नीट्यूड आ गई। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होती है ना, वो होती है 1/2, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ U क्रॉस V। ट्राइंगल हाफ होती है इसके स्क्वायर फॉर्म की या रेक्टेंगल की। ये जो फार्मूला पहले मैंने बताया था वो ट्राइंगल के लिए नहीं था, वो पैरेललोग्राम के लिए उसको कह सकते हैं आप, ठीक है। ये जो ट्राइंगल का एरिया उसने पूछा, उसके लिए 1/2 लिखना भी ज़रूरी है, ये पहले स्किप हो गया था, याद रखना। लो जी, क्रॉस प्रोडक्ट लेके मैग्नीट्यूड लेके आंसर आ गया। नीचे देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल, फार्मूला क्या होगा, 1/2 मैग्नीट्यूड, जो भी आंसर आया था। तो 1/2 मैग्नीट्यूड तो 15 आई है, 15/2 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर क्यों लिखा, एरिया का फार्मूला होता है स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर यूनिट लिखना है यहाँ पे। अब देखते हैं जी, PQR पॉइंट्स, P को फिक्स किया, PQ PR ये फाइंड करेंगे। PQ क्या होगा, Q की वैल्यू में से P को माइनस, दूसरी में से दूसरी को, 0 में से जब माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। PQ का आंसर आ गया, PR आएगा, 0 में से 1 को माइनस करना है, 2 में से माइनस माइनस प्लस हो जाना है, 1 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, PR आ गया। PQ PR आ गए, क्रॉस प्रोडक्ट ले लें इनका, PQ क्रॉस PR, IJ के PQ की वैल्यू, PR की वैल्यू, मैग्नीट्यूड, वो डिटर्मिनेंट जैसे ओपन करते हैं वो, आंसर आ गया। अब इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होगा, 1/2 मैग्नीट्यूड, ये वाली मैग्नीट्यूड थी 2 स्क्वायर रूट 6, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर यूनिट जो है ना, इसका आंसर आ गया।
ये था क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 3। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की जानिब। इसमें अभी 4 नहीं है, ये तरतीब चेंज है थोड़ी सी। यहाँ पे आते हैं, ये देखें जी क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आपको बताया था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, पहले जो मैंने बता दिया था वो 1/2 ना लिखें तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बन जाएगा। मतलब दो वेक्टर होंगे u क्रॉस v, उनकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसको 1/2 बाहर लिख दें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता है। ये ABCD अब पॉइंट्स दिए हैं, हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए तो उसके लिए क्या होगा, दो वेक्टर चाहिए हमें तो सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, A को फिक्स करके AB और AC निकाल लेते हैं। ये D इजाफी है, इसको छेड़ेंगे नहीं हम। एक पॉइंट फिक्स करके A से B और A से C। लो जी, AB वही करना, B की पहली वैल्यू में से A की माइनस, B की दूसरी में से A की दूसरी और B की तीसरी में से A की तीसरी माइनस। AB आ गया। फिर AC निकालना था, AC। अब C की वैल्यू पहले आएगी, ठीक है, उसमें से माइनस A की पहली 0, C की दूसरी माइनस A की दूसरी, C की तीसरी माइनस A की तीसरी वैल्यू। तो इनको सिंप्लीफाई करें, ये आ गया। AB और AC आ चुका है। दो वेक्टर चाहिए थे, D इजाफी है, छेड़ेंगे ही नहीं हम। दो वेक्टर बन गए, क्रॉस प्रोडक्ट लेना और मैग्नीट्यूड लेनी है। लो जी, क्रॉस प्रोडक्ट लिया AB क्रॉस AC, IJ के AB की वैल्यू फिर AC की, ओपन कर दिया, आंसर आया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दो वेक्टर्स थे उन्हीं की मैग्नीट्यूड लेनी है, AB क्रॉस AC। लो जी, मैग्नीट्यूड में क्या होगा, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस का 5 है, स्क्वायर की वजह से प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और 75 आ रहा है, इसको 25 ज़रब 3 लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं 25 × 3 और 25 बाहर आके 5 बन गया, स्क्वायर रूट 3 वैसे ही। और एरिया फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट। फिर ABCD हैं, AB और AC फाइंड करना पुराने मेथड से। लो जी, AB और B की वैल्यूज़ में से A की माइनस होनी है, सेकंड वाली वैल्यूज़ पहले आती हैं और फर्स्ट वाले वेक्टर की वैल्यूज़ माइनस होती हैं। ऐसे ही ऐसे निकला। क्रॉस प्रोडक्ट सेम मेथड, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट के बाद मैग्नीट्यूड लेनी है, मैग्नीट्यूड लेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा वो। लो जी, मैग्नीट्यूड ले लें, सिंप्लीफाई कर लें जितना हो सकता है, स्क्वायर यूनिट। फिर ABCD है, AB और AC निकाल लें, AB और AC, वही B की वैल्यूज़ में से A की माइनस, AC कर रहे हैं तो C की वैल्यूज़ में से A की वैल्यूज़ माइनस। आप AB = OB माइनस OA वो वाला काम भी कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। मैग्नीट्यूड ले लें, मैग्नीट्यूड लेने के बाद आंसर आ गया, जिस डिटर्मिनेंट ओपन किया, आंसर आ गया। फिर पैरेललोग्राम निकालनी है, वो मैग्नीट्यूड होती है, इसकी मैग्नीट्यूड लें -9 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, +2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया स्क्वायर रूट 89 स्क्वायर यूनिट। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। इसकी तरतीब थोड़ी सी चेंज है, टेंशन नहीं लेनी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी, फॉर विच वेक्टर इफ एनी, पैरेलल या परपेंडिकुलर, ये चेक करना है। अब देखिए पैरेलल कब होते हैं और परपेंडिकुलर कब होते हैं। आपने पढ़ा था अगर डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का 0 आ जाए, जैसे u डॉट v ये 0 आ जाए, तो हम कहते हैं कि u और v जो है ना ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। u और v वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है। अच्छा, अगर एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल आ जाए, एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल मतलब कुछ कॉमन लेके दूसरा वेक्टर बन रहा हो, तब हम कहते हैं कि ये आपस में पैरेलल हैं। u = λv ये वाली चीज़ बन जाए ना, तब हम कहते हैं ये क्या है, पैरेलल। u पैरेलल, ये सीधी लाइन लगाते हैं, पैरेलल टू v, ठीक है। अच्छा, एक और कंडीशन भी है पैरेलल के लिए, वो क्या होती है, अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए, u क्रॉस v = 0 आ जाए, तब भी हम कहते हैं कि ये पैरेलल हैं। डॉट प्रोडक्ट जिसमें i को i से ज़रब j को j से, वो 0 आ जाए तो ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट जो i j के लिख के और डिटर्मिनेंट लेते हैं ये 0 आ जाए, या एक वेक्टर दूसरे का कुछ मल्टीपल बने मतलब कुछ कॉमन लेके दूसरे वाला बन रहा हो, तो तब भी हम कहते हैं कि u और v पैरेलल हैं। तो ये दो कंडीशन है पैरेलल की, परपेंडिकुलर की एक ही है।
लो जी, अब यू वी डब्ल्यू दिए हैं, हमने परपेंडिकुलर हैं या नहीं, पैरेलल हैं या नहीं, ये चेक करना है। तो आप क्या करेंगे, यू का वी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके देखें, यू का डब्ल्यू के साथ देखें, वी का डब्ल्यू के साथ देखें। किसी का आंसर 0 आ गया तो हम कहेंगे परपेंडिकुलर हैं, नहीं आएगा तो कहेंगे नॉट परपेंडिकुलर। यू डॉट वी देखते हैं, यू की वैल्यू वी की वैल्यू, आई को आई से ज़रब करते हैं, 5 इधर 0 है, 5 × 0, इधर -1 जे की इधर 1 है, इधर 1 इधर -5 है। लो जी, यही कुछ लिखा है यहाँ पे। सिंप्लीफाई करके देखा, -6 आया, 0 नहीं आया, इसका मतलब यू वी आर नॉट परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर नहीं है। फिर यू डब्ल्यू को देखा, यू की वैल्यू डब्ल्यू की, मल्टीप्लाई करके देखा, -81, 0 नहीं आया, तो ये भी परपेंडिकुलर नहीं है। फिर वी और डब्ल्यू देख ले, यू वी यू डब्ल्यू वी डब्ल्यू, 3 केस बनते हैं, यू वी यू डब्ल्यू और वी डब्ल्यू। तो जो वी और डब्ल्यू करके देखा, इनका आंसर भी 0 नहीं आया, इसका मतलब ये भी परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर तो कोई भी नहीं आया। तो पैरेलल भी तो उसने कहा था ना चेक करें। अब हम पैरेलल चेक करेंगे। पैरेलल के लिए आपको क्या बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट ले लें या एक वेक्टर में से कुछ कॉमन लेके देखें दूसरा बनता है, तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। यहाँ पे देख लें, इन दोनों में से इसमें जे और के है, इसमें आई भी हैं, तो ये वी तो किसी के साथ भी नहीं आएगा, क्यों, इसमें तो आई है ही नहीं। कॉमन लेके दूसरा कोई नहीं बनेगा। इन दोनों में देख लें, अगर इधर से -5 कॉमन लेंगे ना, -3 सॉरी, तो ये 5 बन जाएगा, ये -1, ये +k बन जाएगा। इसका मतलब मैं इधर से कॉमन लूँगा डायरेक्ट ही और पैरेलल बन जाएगा, ये वाली कंडीशन। चेक करते हैं, W दिया हुआ था, -3 कॉमन लिया, 5i -j +k, ये तो u की वैल्यू थी, इसको u का नाम दे दिया, -3 वैसे ये लैम्बडा की जगह पे आया। एक वेक्टर दूसरे का कुछ मल्टीपल आ चुका है, इसका मतलब u एंड w आर पैरेलल, लेकिन ये माइनस है इसलिए हमने कहा इन अपोजिट डायरेक्शन। प्लस होता तो इन सेम डायरेक्शन हो जाता, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्शन पैरेलल लिखना काफ़ी है। यू वी डब्ल्यू है, डॉट प्रोडक्ट पहले यू वी, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखा 0 आ गया, इसका मतलब u और v परपेंडिकुलर हो चुके हैं। यू डब्ल्यू लेके देख लेते हैं अब, ठीक है, यू डब्ल्यू करके देखते हैं वो कहाँ पे अभी, यू भी कर लिया, अब वी डब्ल्यू करके देखा, वी डॉट डब्ल्यू, वी और डब्ल्यू की वैल्यू, आई को आई से -1 -π/2, 1 -π, 1 + π/2, मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया, 2 एलसीएम आ रहा है, पाई आ गया, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई -2π, ये 2 एलसीएम था, पाई आ गया, पाई + π 2π -2π, 0/2, टोटल आंसर 0। तो वी डॉट डब्ल्यू 0 हो गया, इसका मतलब ये भी परपेंडिकुलर है। W डॉट यू या U डॉट W एक ही बात है। इनको करके देखा, मल्टीप्लाई, एलसीएम, इनका आंसर 0 नहीं आया, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं है। लो जी, ये 0 नहीं आया, इसका मतलब U W आर नॉट परपेंडिकुलर। अब देखना कि ये पैरेलल हैं या नहीं। देखें, ये दोनों तो सेम नहीं है, 1 2 1 1 1, ये तो पैरेलल नहीं हो सकते, कॉमन कुछ नहीं आ रहा इनमें से। इसकी वैल्यू में से अगर -π/2 कॉमन ले लें तो प्लस का i बचेगा, वो इसमें है, -π जाके प्लस का j बचेगा, π/2 कॉमन लेंगे तो 2j बचेगा, इसी तरह इसका π/2 लेंगे तो k बचेगा। तो ये कुछ बनते नज़र आ रहे हैं। मैं w लेता हूँ, w की वैल्यू ले, ठीक है, इसमें से -π/2 कॉमन ले लिया। पहली चीज़ तो देखें, -π तो है सबके पास, इसका -π जा चुका है, इसका भी जा चुका है, प्लस और ये माइनस में बचेगा। अच्छा, इसके पास जो डिवाइड में 2 था वो आ गया, इसके पास भी था वो भी चला गया, इसके पास तो था ही नहीं। जब कोई वैल्यू हम कॉमन लेते हैं और किसी के पास वो वैल्यू ना हो तो उसके साथ डिवाइड में कॉमन ले, डिवाइड वाली आ रही है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, और अगर मल्टीप्लाई में कुछ कॉमन ले रहे हो तो उसके डिवाइड में चली जाती है। अब -π/2 इसका सारा जा चुका है, इसका भी जा चुका है, माइनस का के रह गया, इसके पास नहीं था, क्या नहीं था, पाई तो था, वो तो जा चुका है, डिवाइड में 2 नहीं था, डिवाइड वाली वैल्यू नहीं थी तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा 2, ठीक है। नहीं समझ रहे तो इसको मल्टीप्लाई करें, पहले से करेंगे तो यही कुछ आएगा, दूसरे से जब करेंगे 2 से 2 कैंसिल होकर -π ही बचेगा, ठीक है, मतलब ये हमने सही लिखा हुआ है। तीसरे को जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस π/2 के, यही बनेगा, ठीक है। तो इसके पास क्योंकि डिवाइड में 2 नहीं था
और हमने बाहर लिया तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। लो जी, ये वैल्यू तो u की थी, तो कॉमन कितना बन रहा है -π/2, तो u और w आपस में पैरेलल आ गए हैं, माइनस है इसलिए अपोजिट डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ये। अब क्वेश्चन 6 की जानिब चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूव दैट a क्रॉस b प्लस c प्लस b क्रॉस c प्लस a प्लस c क्रॉस a प्लस b इक्वल 0। लेफ्ट हैंड साइड ले ली है सारी, ठीक है, लेफ्ट हैंड की सारी वैल्यू लिखी। अब ये a क्रॉस है, अंदर b प्लस c है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, ऐसे b का और c का भी। ये देखें a क्रॉस b a क्रॉस c, b क्रॉस c b क्रॉस a, फिर c था तो c क्रॉस a प्लस c क्रॉस b। वेक्टर जो होता है ना वो एक इस एंटी डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, a से b, b से c, c से a। अगर a क्रॉस b लेते हैं, a क्रॉस b, तो वो c के इक्वल आता है, b क्रॉस c a के इक्वल, c क्रॉस a b के इक्वल। लेकिन अगर एंटी डायरेक्शन करते हैं a क्रॉस c तो माइनस b के इक्वल आएगा, अपोजिट अगर जाएंगे। ये देखें तरतीब से a से b सही है, a से c नहीं, वो तो उलट हो गया, a से c नहीं आना चाहिए था, c a होना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था c a। इसको चेंज करेंगे, a क्रॉस c को अगर c a में चेंज करना तो माइनस आता, आपको बताया था u क्रॉस v इक्वल टू माइनस v क्रॉस u। a क्रॉस c है, चेंज करना c क्रॉस है, माइनस आएगा। अच्छा b c सही फॉर्म में है, b c सही फॉर्म में है, b a तो उलट फॉर्म है, इसको चेंज करना पड़ेगा। b a को जब चेंज करेंगे तो माइनस a क्रॉस b आएगा। फिर c से a सही फॉर्म में है, c क्रॉस b c b, ये देखें उलट हो गई है डायरेक्शन, नीचे की तरफ आ रहा है, सी बी को चेंज करना पड़ेगा, माइनस बी क्रॉस सी आएगा। तो इनमें 3 वैल्यूज़ ये सही हैं, ए बी बी सी सी ए, ये 3 ठीक हैं। और आगे वाली जो 3 है इनको चेंज करना होता है, उनके साथ माइनस आ जाएगा। तो ए सी की जगह पे माइनस सी आ गया, बी ए की जगह पे माइनस ए क्रॉस बी, और सी बी की जगह पे माइनस बी क्रॉस सी। इधर ये प्लस में पड़ा हुआ है, इधर माइनस, ये माइनस में है, ये प्लस, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, टोटल आंसर 0 आ गया। 0 ही प्रूव करना था, राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 देन प्रूव दैट a क्रॉस बी इक्वल बी क्रॉस सी इक्वल सी क्रॉस ए। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल है, इसको लेके चलते हैं। अब क्या करते हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट a के साथ लेते हैं सब का, a क्रॉस सारी वैल्यू इधर भी आ गया, 0 से तो 0 हो गया, a क्रॉस बी a क्रॉस सी, a क्रॉस से 0 के इक्वल होता है। क्यों, जैसे i क्रॉस i लेते हैं ना वो 0 होता है, लेकिन i डॉट i लेंगे तो वो 1 के इक्वल होता है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इटसेल्फ के साथ अगर लें 0 होता है वो। लो जी, a क्रॉस है 0, a क्रॉस b बचा a क्रॉस c। ये a क्रॉस c जो है ये सही तो नहीं है, सी ए होना चाहिए था, ए बी बी सी सी ए। तो इसको इस तरफ लेके आए, माइनस हो गया, लेकिन इसको चेंज कर दें, माइनस को सी क्रॉस ए में चेंज करेंगे तो माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, ठीक है। नाउ ए बी सी दोबारा लें, पहले ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया था, अब बी के साथ ले लें, बी क्रॉस दोनों तरफ। तो जी बी क्रॉस ए बी क्रॉस बी बी क्रॉस ए, ये बी क्रॉस भी सेम है, एक ही वेक्टर है, 0 हो जाएगा। बी क्रॉस ए दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो गया, और इसको अगर ए क्रॉस बी में चेंज करें तो माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, इक्वेशन 2 बन गई। पहली इक्वेशन ये थी एक, ए बी सी ए, और दूसरी ये बनी है बी सी ए बी। अगर इनको इकट्ठा करें, ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, बी क्रॉस सी के, और बी क्रॉस सी ए क्रॉस बी क्रॉस सी के इक्वल है, ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के इक्वल है। तो ये देखें, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के इक्वल, ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के इक्वल। तो इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये इसके इक्वल भी आ रही है वैल्यू और ये इसके इक्वल भी आ रही है, तो मतलब ये तीनों इक्वल हैं, और यही प्रूव करना था। 7 के बाद 8 वाला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। कल इस तरह का एक 7.3 में आपने कोज का पढ़ा, कोज अल्फ़ा प्लस बीटा, आज साइन का फार्मूला। कल हमने डायग्राम भी बनाई थी, एक वेक्टर ऊपर लिया था और दूसरा नीचे की तरफ, कोज वाले में ऐसा किया था। आज साइन है तो ऊपर पहले एक वेक्टर ए और दूसरा बी। ए का एंगल जो बन रहा है ना वो बन रहा है अल्फ़ा,
और बी का जो एंगल बनेगा वो बनेगा बीटा। ये टोटल अल्फ़ा था, अगर इसमें से इतना निकाल दें, ये बीटा था, तो ये इसका एंगल इतना सा बनेगा अल्फ़ा माइनस बीटा। यूँ समझे ये टोटल वैल्यू 10 है, इसमें से ये 7 वैल्यू निकाल दें तो इसके पास 3 बचेगी। कैसे निकलेगी? 10 माइनस 7 करेंगे तो ये निकलेगी ना। तो टोटल एंगल अल्फ़ा माइनस इसका एंगल बीटा, तो ये वाला इतना सा एंगल निकलेगा अल्फ़ा माइनस बीटा। कल की तरह लेट करेंगे इसमें। कंसीडर ओ ए ओ बी बी टू यूनिट वेक्टर, ओ ए अल्फ़ा बना रहा है, ओ बी बीटा बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और इनका जो टोटल एंगल है ए ओ बी वो इतना सा है, वो है अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। ओ ए के पॉइंट्स क्या होते हैं? देखें जी, पॉइंट्स असल होते हैं एक्स और वाई। एक्स इक्वल होता है आर कोस और एंगल जो भी होगा, और वाई इक्वल होता है आर साइन और जो भी एंगल होगा। ठीक है, ये यूनिट सर्कल के ले रहे हैं हम पॉइंट्स। रेडियस इनमें 1 होगा, आर ख़त्म हो गया तो अकेला बचेगा कोस, और साथ में कोई एंगल आएगा वो बाद में देखते हैं। इसका भी आर ख़त्म हुआ तो यहाँ पे आ गया अकेला साइन। अब एंगल क्या आएगा? अगर हम ए के लिए ले रहे हैं तो फिर एंगल ए का अल्फ़ा आ जाएगा, और अगर बी के लिए ले रहे होंगे तो फिर यहाँ पे बीटा आ जाएगा। इसका मतलब पॉइंट बनेगा एक्स की जगह पे कोस अल्फ़ा, कोमा वाई की जगह पे साइन अल्फ़ा। ये देखें जी, और अगर इनको ओपन करेंगे कोस अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे, इसीलिए बी के लिए था तो बीटा आ गया दोनों के साथ। फिर कल हमने जो कोस वाला प्रूव किया था तो डॉट प्रोडक्ट लिया था उसमें, ठीक है। आज साइन का प्रूव कर रहे हैं तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ एंगल आता है, और साथ में कोई डायरेक्शन। इसलिए क्योंकि साइन लेके आना था तो वो क्रॉस प्रोडक्ट से निकलेगा, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। ओ बी को पहले ही लिखना वरना गलत हो जाना। ये ओ बी क्रॉस ओ ए, आई जे के ओ बी की वैल्यूज़, ओ ए की वैल्यूज़, ओ बी की ये थी कोस बीटा साइन बीटा, और के नहीं था तो 0, ओ ए की कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और के की जगह पे 0। इस साइड पे तो वही डिटर्मिनेंट ओपन करना, आई आ जाएगा, उसकी रो कॉलम छोड़ दें। ये 4 वैल्यूज़ हैं, 0 0 माइनस जे, इसके कॉलम रो छोड़ दें 0 0 प्लस के, इसकी रो कॉलम छोड़ दें साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, ये आ जाएगा। इस साइड पे क्या होगा? ओ बी क्रॉस ओ ए। क्रॉस प्रोडक्ट ओपन कैसे करते हैं? पहले की मैग्नीट्यूड दूसरे की मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल इन दोनों के दरमियान जो बन रहा है। तो ये चेक करें, ए ओ बी का एंगल हमने कितना लिखा हुआ है? अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ओ बी मैग्नीट्यूड ओ ए मैग्नीट्यूड, साइन एंगल था अल्फ़ा माइनस बीटा, और यूनिट वेक्टर आएगा के क्यों आएगा? देखें बच्चों, इसका आई और जे आ रहा है, आई क्रॉस जे लेंगे तो वो इक्वल के आएगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में तीसरे वाला यूनिट वेक्टर आ जाता है उसका। ओ बी और ओ ए की मैग्नीट्यूड 1 होगी, क्यों? क्योंकि हमने ये यूनिट वेक्टर लेट किए हैं। यूनिट वेक्टर वो होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। ये भी 1 हो गया, ये भी 1, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पे के यूनिट वेक्टर। और इस साइड पे अगर देखेंगे आप, आई 0 था, जे 0 ख़त्म हो गया, के की वैल्यू सिर्फ बच रही है। तो ये के को कंपेयर कर सकते हैं, या कैंसिल करें तो कैंसिल कर लें, वैसे कंपैरिजन होता है। ये के साथ है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, इधर के साथ है ये वाली वैल्यू। तो यही तो फार्मूला हमने प्रूव करना था। 8 के बाद आखिरी क्वेश्चन इसका रह गया, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, इफ़ ए क्रॉस बी 0 ए डॉट बी 0, तो कहता है क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है, डॉट प्रोडक्ट भी 0 है, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट ए और बी। आप ए और बी के बारे में क्या कहेंगे कि ये क्या हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 आ रहा है और डॉट भी 0 आ रहा है। देखते हैं जी, क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है? अगर ए 0 हो जाए तब भी ये टोटल आंसर 0 आएगा, या बी 0 हो जाए तब भी आंसर 0 आएगा। और दूसरी चीज़, क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब ए और बी पैरेलल होते हैं, क्योंकि जब वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। यह अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। क्रॉस प्रोडक्ट के केसेस देख लिए, हम डॉट प्रोडक्ट में देखते हैं। डॉट में भी 2 चीज़ें तो सेम है, क्या कि ए 0 हो जाए तब भी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, या बी 0 हो जाए तब भी टोटल 0 आएगा, या तीसरा कंडीशन ये हो सकती है डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो तो ये 2 वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। डॉट प्रोडक्ट 0 परपेंडिकुलर, क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो पैरेलल। अच्छा, इसमें भी ए बी 0 और
इसमें परपेंडिकुलर है, दूसरे में देखा ए बी ज़ीरो और पैरेलल, तो कॉमन चीज़ क्या आई, वो यही आई, ए ज़ीरो और बी ज़ीरो। सो ए क्रॉस बी एंड ए डॉट बी बोथ आर ज़ीरो व्हेन एवर ए इक्वल टू ज़ीरो और बी इक्वल टू ज़ीरो। जो दोनों में कॉमन थी वो कंडीशन लिखनी थी। ये आपका आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन 9। यहाँ पे एक्सरसाइज आपके कंप्लीट हो गए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।